है, वो प्रेम दीवाना। जब कृष्ण मथुरा गए, हमारे श्री जी पूरा कर्ज सुना हो चुका है। जब उद्धव पार्टी लेकर के आए, संदेश लेकर के सरकार का, तो वो क्या कहने लगे, उद्धव हमें ज्ञान की बातें मत बताओ, हमें ये पढ़ना लिखना हम पे आना, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। है ऊँधो हमें ज्ञान की, 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 तुमको भी न सुनाना, है ऊँधो हमें ज्ञान की, वो भी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। इसको गवाओगे तो हम गा लेंगे, मतलब नाच कूद करके करेंगे। ताली से बजाइए। एक दिन आँखों के निकट रहते थे आठों यार, एक दिन आँखों के निकट रहते थे आठों यार। जो पुराने हमारे वृंदावन के हैं, हमारे बाबा, हमारी दीदी माँ, 2000 में वृंदावन में छठी मनाते हैं, बाजार के बहाने में चक्कर बिहारी जी का मार किया, आधे आधे 30-30 घंटे पता नहीं चलते थे कहाँ चले गए। सारी रात जमुना जी के किनारे बिताते, कब सूरज ढला और कब सूरज उदय हुआ पता नहीं चलता। रात वही लोग 15 मिनट में छक्के मार के बाहर निकाल दिया। एक दिन आँखों के निकट रहते थे आठों यार, एक दिन आँखों के निकट रहते आठों यार। अब बैठे हमें बिताए के वो निर्मोही शाम, अब बैठे हमें बिताए के वो निर्मोही शाम, प्यारे उस पीड़ा को महसूस करो, जब गोपियां तड़प रही थी, कृष्ण को रोक रही थी, लेकिन रुके नहीं। एक वो भी ज़माना था, एक वो भी ज़माना था, एक ये ज़माना, एक ये ज़माना। ओ प्यारे, एक वो भी ज़माना था, एक ये ज़माना।
में अब योग का एक ठाकुर की विदा बताते हैं। द्वारिका में जब सरकार गए, सरकार के सत्यभामा ने पूछा कि सरकार ऐसा क्या है ब्रज में, आप कोई दिन ऐसा नहीं जाता आप ब्रज को याद नहीं करते। तो ठाकुर जी ने फिर एक छोटा सा नाटक किया, राधे छोटा सा नाटक किया। कहने लगे आज मेरे सर में बहुत पीड़ा है। वैद्य को बुलाया, बड़े से बड़े वैद्य को बुलाया, लेकिन इलाज कुछ नहीं पाया। फिर नारद जी जा रहे थे वहीं से, नारद जी ने सारी लीला समझ ली। अब नारद जी ने बोला अगर कोई अपने चरण रज ठाकुर जी के मस्तिष्क पे लगा दे तो इनके दर्द में आराम पड़ जाएगा। अब जितनी ठाकुर जी की देवियां थी 16,108 रानी पटरानी सबके पास गए, सबने एक ही बात कही, भैया हम कैसे दे दें, हमें नरक भोगना पड़ेगा। हम अपनी चरण रज अगर अपने स्वामी के मस्तिष्क पर लगाएंगे तो हमें पाप लगेगा, हमें नरक भोगना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले एक काम करो नारद जी, इनको छोड़ो, आप एक काम करो, आप वृंदावन जाओ, मेरे बहुत पीड़ा हो रही है, ब्रज में जाओ, ब्रज में जा करके बोलो। नारद जी नारायण नारायण करते ब्रज में गए, सारी ग्वाल बाल सब एकत्रित हो गए। पूछा नारद जी कैसे पधारे? बोले आज सरकार के मस्तिष्क में बड़ी पीड़ा है। अरे कैसे हो गई? पता नहीं, अचानक दर्द होने लग गया। बड़े से बड़े वैद्य निकले, लेकिन उपाय एक ही है, अगर आप लोग अपने चरणों की रज दे दो तो शायद ठाकुर जी का दर्द कम हो जाए। बोले बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। बोरे से बोरे भर के दे दिए, बेशक हमें नरक ही भोगना पड़े, हमें दुख दे करके अगर ठाकुर जी को सुख मिल रहा है तो प्यारे कोई बात नहीं, जितनी चरण रज चाहिए उतनी ले जाओ। इसलिए कहते हैं प्यारे ब्रजवासी को ठाकुर जी भगवान मानते हैं। ब्रजवासी की गाड़ी सुन खुश होते भगवान, ये ब्रज तज मूल न जाए चाहे लाभ पड़े कोई बात। इसलिए जितने बड़े संत हैं, जितने रसिक हैं, सब छोटे हैं। अगर एक ब्रजवासी ने कह दिया तो साक्षात ठाकुर जी ने कह दिया। इसलिए कभी भी ब्रजवासी से पंगा मत ले लेना। ये जैसा इनका आराध्य है ना टेढ़ा, ऐसी नहीं है। बेशक से गलती तुम्हारी होगी, लेकिन पंगा कभी मत लेना। जितना योग वैसे कठोर दिखते हैं ना, सबसे ज्यादा ठाकुर जी से प्यार भी यही होता है। आप जाके 1 करोड़ रुपए दे दो, अगर अपनी जमीन छोड़ने को राजी हो जाकर नाम बदल देना, कोई जाने को राजी नहीं। प्रेम दीवाना जी